हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एज यूजुअल बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत सारे साड़ी रियूज आइडियाज़ और आप अपनी साड़ी को किस तरीके से रियूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास में बहुत सारी ऐसी साड़ी होती हैं जिनके जो डिज़ाइंस होते हैं, जिनके जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और उसमें से कोई ड्रेस बनवाना, कोई आउटफिट को स्टिच करवाना थोड़ा सा क्रिटिकल सा हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा आउटफिट इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, किस टाइप का आउटफिट हमें क्रिएट करवाना चाहिए। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है माइंड में। बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग जो आइडियाज़ हैं वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, इट मीन्स अ लॉट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट जो साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आई होप आपके पास में ये साड़ी होगी बिकॉज ये जो साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही बेसिक सी साड़ी है, बट इसका जो प्रिंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर आपके पास में साड़ी है तो आप क्या बना सकते हो। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ कुछ इस टाइप की साड़ी की, जो कि जिसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, प्रिंटेड हो सकता है या प्लेन भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। मतलब ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, बट जो नीचे का पोर्शन अगर आप देखोगे तो नीचे का पोर्शन कुछ इस टाइप का होगा। लाइक ये हाफ एंड हाफ में डिवाइड होती है, बट प्रॉपर हाफ एंड हाफ नहीं होता है बिकॉज ऊपर का जो पोर्शन होता है वो उसकी जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा होती है और नीचे की जो ब्रॉडनेस है वो कम होती है। बट दूसरी चीज़ ये है कि जो साड़ी ये जो है वो ऑल ओवर एक सी ही है और इसका जो पल्लू है वो भी मतलब कोई अलग नहीं है, पल्लू भी सेम वैसा ही है, यानी कि ऑल ओवर जो साड़ी है वो एक सी है। यस, साड़ी में हमें कुछ इस टाइप का जो बॉर्डर है उसकी डिटेलिंग मिली हुई है और इस साड़ी का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इस साड़ी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो फर्स्ट जो आइडिया है जो हमारे माइंड में आता है तो वो यही आता है कि हम मतलब कुछ इस टाइप की कुर्ती बनवा लेते हैं। ऊपर का पोर्शन ऐसे ही रहेगा और नीचे का जो पोर्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारी कुर्ती हो जाएगी। और दूसरा जो हम बॉटम वेयर के लिए भी वैसे ही बनवा लेंगे, इसी में से ऊपर का पोर्शन ये वाला हो जाएगा और नीचे का पोर्शन ये हो जाएगा, नीचे बॉर्डर अटैच हो जाएगा, मतलब ऐसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो आइडिया है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही नॉर्मल है, हमें कुछ डिफरेंट सोचना है। तो डिफरेंट जो आइडिया है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, तो इसमें ना मेरे पास में बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। आपने देखा होगा आलिया कट कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। तो हम ना इस टाइप की साड़ी में से आलिया कट कुर्ती वाला जो पैटर्न है वो भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो साड़ी का बॉटम का साइड होगा, नीचे का साइड होगा, उससे आपको क्रिएट करवाना है योक पार्ट। जो आलिया कट में आपने देखा होगा योक पार्ट भी होता है से, ठीक है। ये वाला पोर्शन यानी कि जो साड़ी के नीचे वाला पोर्शन है वो आपके योक पार्ट में आ जाएगा। और आलिया कट में आपने देखा होगा कि जो वी नेक होता है तो आपको इसको वी नेक रखना है। बाकी जो गैदर फॉर्म में जो नीचे का जो उसका स्टाइल होता है वो गैदर फॉर्म में होता है, तो नीचे की पोर्शन के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला फैब्रिक। ये वाली साड़ी का जो फैब्रिक है वो हम नीचे के लिए यूज़ करेंगे और गैदर फॉर्म में हम उसे अटैच कर देंगे। और इसमें भी दो टाइप का जो क्रिएशन है वो हम कर सकते हैं। एक तो होती है जो साइड से बंद होती है, मतलब साइड से ओपन नहीं होती है। अगर आप वो वाली कुर्ती क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो आपको साइड में बॉर्डर की कोई नीड नहीं होने वाली है। बट अगर आप चाह रहे हैं साइड में ओपन वाला जो होता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ओपन भी रख सकते हैं और ओपन साइड में आपका जो साड़ी का बॉर्डर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी तरीके जो साड़ी का बॉर्डर होगा वो आपके नेक में यानी कि जो वी नेक होगी इस टाइप से वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो और आपका जो स्लीव्स वाला पोर्शन होगा उसमें आप बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी साड़ी का बॉर्डर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तभी आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको अननेसेसरी उस बॉर्डर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई डिफरेंट बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि जो साड़ी का बॉर्डर है हम जब यूज़ करते हैं ना तो अलग से दिखता है कि मतलब ना ये साड़ी में से बनाई हुई ड्रेस है जो अच्छी नहीं लगती है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है देन डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं थोड़ा सा अलग जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगी इस साड़ी का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, तो डेफिनेटली मैं यूज़ कर सकती हूँ। एंड बॉटम वेयर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि साड़ी में से आपको बॉटम वेयर निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप उसको ना क्या कर सकते हो, जब आपका इस टाइप का रहेगा वो, तो आप जो प्लेन है ब्लू कलर का जो ट्राउज़र है इसके साथ में पहन सकते हो, बट वो प्लेन होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम प्रिंटेड पहन रहे हैं, तो प्रिंटेड का अगेन बॉटम वेयर के लिए कोई मतलब नहीं बनता है।
तो आप प्लेन चूज़ कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा इस टाइप से। एंड इसी में आप ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या करना है, अगेन आपको जो साड़ी का नीचे का पोर्शन है वो आपको योक पार्ट में अटैच करना है। रिमेनिंग जो पोर्शन होगा यानी कि साड़ी का ये वाला पोर्शन होगा वो गैदर फॉर्म में आप बना सकते हो। उसमें आप क्या करोगे कि योक पार्ट में आपका ये आ गया, नीचे की साइड में ये आ गया, और नीचे की साइड का जो यानी कि जो बॉर्डर होगा वो एज इट इज़ आपका वैसे ही आ जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्लीव्स में या तो आप यही वाली दे सकते हो कि हाफ आपका ये आए और हाफ आपका ये आए, और अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा अलग चाहिए, तो आप ये वाली फैब्रिक की भी जो स्लीव्स दे सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप योक का पोर्शन हम ये वाला दे रहे हैं, तो अगेन हम अगर योक वाले पोर्शन की ही स्लीव्स निकालेंगे और इसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। यही वाला हमारा स्लीव्स का पोर्शन होगा, यही वाला हमारा योक का पोर्शन होगा, तो उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और नीचे की साइड में जो ब्लू वाला होगा, ये वाला वो आएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं बात करूँगी कुछ इस टाइप की साड़ी की। ये एक्चुअली हमारे सबके पास में होती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बंदेज की साड़ी है, बट इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब नॉर्मल जो पिंक वाले जो कलर होते हैं वो नहीं है ये, और इसमें ये जो मरून वाला जो बॉर्डर है वो दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास में ऐसी साड़ी है, अगर आपके पास में इस कलर में नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेड पिंक किसी भी कलर में हो सकती है। तो इस टाइप की साड़ी में से आप एक ना अंगरखा स्टाइल की जो अनारकली वाला जो पैटर्न होता है वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि हम ना जो अंगरखा वाला जो पैटर्न आता है उसमें हम इस बॉर्डर को भी अटैच कर देंगे। जब हम इस बॉर्डर को अटैच कर देंगे तो उसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इसे फ्लोर लेंथ रख सकते हैं। फ्लोर लेंथ रखेंगे तो बॉटम वेयर की हमें अलग से नीड नहीं पड़ेगी। वो भी बहुत एक बड़ा झंझट होता है कि बॉटम वेयर में हम क्या करें। तो सिंपली एक फ्लोर लेंथ की अंगरखा स्टाइल की जो अनारकली है वो ईजीली ना इस वाली साड़ी से क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। स्लीव्स में आप जो चूड़ीदार वाली जो स्लीव्स होती हैं वो रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उनका जो लुक आता है वो अलग ही आता है। और इस वाली साड़ी से आप जो आलिया कट कुर्ती है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, योक पोर्शन भी सेम रहेगा, नीचे का भी पोर्शन सेम रहेगा, बट जो डिफरेंट लुक क्रिएट करेगा वो क्रिएट करेगा हमारा बॉर्डर। हम उसे उस तरीके से अटैच करेंगे तो उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और तो ये वाली कुर्ती भी आप ट्राई कर सकते हैं। और बॉटम वेयर के लिए आप चूज़ कर सकते हैं या तो कोई सिमिलर यही वाला फैब्रिक यानी कि इसी कलर का फैब्रिक, या थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाह रहे हैं क्योंकि बॉर्डर मरून दे रखा है तो मरून भी चूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपकी साड़ी में किस टाइप का बॉर्डर दे रखा है, तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। तो आलिया कट कुर्ती भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और थर्ड जो ऑप्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, जो कि आप ट्राई कर सकते हो, आप इससे ना कुछ धोती पैटर्न की जो धोती पैंट जो होती हैं वो भी क्रिएट करवा सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और उसी से आप यानी कि इसी फैब्रिक से आप अपर वेयर का जो पोर्शन है वो भी क्रिएट करवा सकते हो। यहाँ पे मैं पिक लगा दूँगी, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न भी आप ट्राई कर सकते हो और उसके चारों ओर आप ये वाला जो बॉर्डर है वो यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लुक आएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में आपके पास में अनारकली है और वो सब चीज़ें हैं, तो आप एक श्रग भी ट्राई कर सकते हो। श्रग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी साड़ी से आपको श्रग क्रिएट करवा लेना पड़ेगा। और जो श्रग का जो फ्रंट का जो सेक्शन होगा यानी कि जो ओपन वाला साइड होगा उसमें इस तरीके से सामने की साइड में आपका ये बॉर्डर अटैच हो जाएगा और उसको आप किसी प्लेन ड्रेस के साथ में कैरी कर सकते हो। उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये वाला लुक भी आप ट्राई कर सकती हैं। श्रग वाला कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट आप ना इस साड़ी से जो कफ्तान जो ड्रेस होती है वो भी क्रिएट करवा सकते हैं। लॉन्ग कफ्तान जो ड्रेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। और अगर आपको लॉन्ग कफ्तान ड्रेस नहीं क्रिएट करवानी हो तो आप एक थोड़ा सा शॉर्ट जो कुर्ती टाइप की जो स्टाइल होती है वो पैटर्न चूज़ कर सकते हैं और उसको आप डिफरेंट बॉटम वेयर के साथ में कैरी कर सकते हैं। उसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ऐसे जो कफ्तान है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग लगता है। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो भी अंगरखा स्टाइल का पैटर्न है, बट उसमें डिफरेंस ये है कि एक पोर्शन जो होगा वो हमारी इस साड़ी से क्रिएट होगा, बाकी जो अदर पोर्शन के लिए हम दूसरा कोई फैब्रिक ले सकते हैं। और दूसरा फैब्रिक जो लेंगे वो हम देखेंगे कि हमारा जो बॉर्डर है वो किस कलर का है। अब अगर आप देखोगे तो जो ये जो बॉर्डर है वो मरून कलर का है, तो दूसरा फैब्रिक जो मुझे लेना पड़ेगा वो मरून कलर का लेना पड़ेगा। तो अंगरखा स्टाइल में दो पोर्शन हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो अगर आप एक प्रिंटेड वाला और एक प्लेन रखोगे, जैसा कि आप पिक में देख सकते हो, तो ये वाला लुक भी बहुत ज़्यादा चलेगा। और नीचे की साइड में आपका जो बॉर्डर है वो यूज़ कर सकते हो। तो प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन जब आप ट्राई करोगे, उसको कंबाइन करके जब आप ड्रेस क्रिएट करोगे, उसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये वाला जो अंगरखा पैटर्न है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो ऐसी साड़ी से। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा बट अच्छा वाला ऑप्शन है कि
कि आपको इस साड़ी से बनवा लेना है दुपट्टा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसे जो बांधनी प्रिंट के दुपट्टे होते हैं, और उनको आप मिक्सिंग मैच करके पहन सकते हो। आप ब्लैक के साथ पहन सकते हो, व्हाइट के साथ पहन सकते हो। आप व्हाइट कलर की कुर्ती के साथ में जब उसको पेयर अप करोगे उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो अगर आपकी वार्डरोब में अभी तक बांधनी प्रिंट का जो दुपट्टा है वो नहीं है, तो आपको अपनी साड़ी को उठाना है और उससे एक बांधनी प्रिंट का जो दुपट्टा है वो क्रिएट करवा लेना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सो गाइस, ये थी मेरे कुछ आइडियाज़। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।